हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2023 का सेट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये लास्ट सेट पेपर है। इससे पहले सारे सेट पेपर हमने 2023 से कंप्लीट कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। 2022 के भी हमने कर दिए हैं, 2024 के भी हो गए हैं, 2025 के भी कंप्लीट कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट सबकी हमने अलग अलग बनाई है, आप उनको ईजिली देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है वो क्वेश्चन आप आराम से उसके अंदर देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये जो सारणी वाले सवाल हैं और सिद्ध करने वाले सवाल हैं ये निकाल दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसमें क्वेश्चन हमें पेपर में मिल जाता है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन है बहुत आसान, आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को एक साइड का सिलेक्शन करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले ली, ठीक है, ओके। इसको आप लोग नोट कर दीजिए अब। ओके, इसके बाद ना थोड़ा सा हमें अपने क्वेश्चन पर समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें x माइनस वाई बनाना है। वो कैसे बनेगा x माइनस का वाई? अच्छा हाँ, इसको ले जाकर यहाँ लेस कर देंगे, तब ऊपर x नीचे वाला जो है y वो मिला के करेंगे तो x माइनस का वाई बन जाएगा। y माइनस का z कैसे बनेगा? नीचे वाला ऊपर लाएंगे, लेस कर देंगे तो y माइनस का z बन जाएगा। ठीक है ठीक है, पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो क्या करा आप लोगों ने देखा कि सोल्यूशन में x माइनस के वाई चाहिए, तो वो इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ये सोचकर आपने इसका काम करना शुरू किया। ये ऊपर ले जाकर लेस करेंगे, x माइनस का वाई बनेगा। ये ऊपर ले जाकर लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा। ये ऊपर ले जाकर लेस करेंगे तो आपको मिलेगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बाकी आप ऐसे रहने दीजिए। एक एक बार हम लोग इसका ऑपरेशन लगाएंगे। इसे ऑपरेशन कहते हैं, संक्रियाएं ऑपरेशन कहते हैं इनको। तो ऑपरेशन हम एक एक करके लगाएंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। बाकी इस जैसे क्वेश्चन और भी कोई आए तो उसे भी इजीली सोल्व किया जा सके। चलिए इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। इसको ब्रैकेट में लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने ये सोच कर ही लिखा। इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैंने सोचा कि माइनस का z कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि x प्लस का हो जाएगा और y वाला जो टर्म है यहाँ से वो माइनस का हो जाएगा। ये सोचकर मैंने माइनस का कॉमन लिया है और कोई मतलब इसका लेने का नहीं था। अच्छा, एक काम और भी कर लेते हैं। चलिए अब आप इतना समझ ही गए हैं तो एक काम और करते हैं, इसको ले जाकर यहाँ लेस कर देते हैं। तो हमने यहाँ एक ऑपरेशन लगा दिया, रो 2 में क्या लगाया, रो 2 में रो 3 को माइनस कर रहे हैं हम। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा ये ऊपर ले जाकर लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस का z हो जाएगा। ये ऊपर ले जाकर लेस करेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस का z का स्क्वायर। ऊपर ले जाकर लेस करेंगे तो zx तो पहले से था और x माइनस का y हो गया। बाकी नीचे वाला जो हमारे पास रो है वो हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ काम किया। अब देखिए, जो ऊपर वाली आपको रो दिखाई दे रही है उस रो के अंदर ये वाले जो टर्म्स हैं, ये वाला जो टर्म्स है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ईजिली बाहर आ गया, x माइनस का वाई बाहर आ चुका है। यहाँ बचा 1, यहाँ से ये बाहर जा चुका है तो बचा है कितना, ठीक है। यहाँ से ये बाहर जा चुका है, बचेगा कितना, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे ना हम लोग, अच्छा लगेगा। y माइनस का z, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन करें कि हमारा y माइनस जेड बने, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा माइनस का x कॉमन, ताकि y वाला प्लस का बन जाए और z वाला बन जाए माइनस का। ओके, नीचे वाले जो रो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको ऐसे ही नोट करते चले जाओ। अब फिर वही वाली कंडीशन बन गई जो ऊपर बनी थी, ये वाले जो टर्म्स हैं कॉमन हो जाएंगे। ओके ओके ओके, तो देखा जाए सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब भाई सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ आ रहा है, तो आप उसे देखकर परेशान ना होइए। एक बार ज़रूर उसके बारे में सोचिए कि हो सकता है मुझसे या नहीं। माइनस का x बचेगा और x y हो गया। इतना तो हम कर चुके हैं। जब हमारा इतना हो गया ना, तो अब हमने सोचा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब एक कंडीशन समझ में और आती है हमारी, जब हमारे पास सारणिक होती है ना, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 0 बन जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ लाकर माइनस करता हूँ ना, तो यहाँ मेरा ये 0 बन जाएगा, है ना। या ऐसे सोचो कि इसको ऊपर ले जाकर लेस कर दो, वहाँ 0 बना लो। कहीं पर भी एक जगह आपको 0 बनाना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ बनाना चाहो, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये सोचा कि मैं रो 2 में चेंज कर लेता हूँ। चलिए, रो 2 में रो 1 को माइनस कर रहा हूँ। समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता जा रहा है धीरे धीरे ये। x माइनस वाई माइनस जेड, रो 2 में चेंज कर रहे हो तो रो फर्स्ट तो हमारी ऐसी रहेगी ना,
ठीक है, आपकी रो फर्स्ट ऐसी आ गई। रो सेकंड में क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाओ माइनस कर दो, 1 - 1 0, इसको नीचे लाओ माइनस कर दो। नीचे था पहले, नीचे कौन था हमारे पास, नीचे था हमारे पास y प्लस जेड, ऊपर से ला रहे हो माइनस का x बनेगा माइनस का y बनेगा, वेरी गुड। नीचे था हमारे पास यहाँ पर माइनस का x, ऊपर से जब इसको माइनस करके ला रहे हो तो ऑलरेडी माइनस का है तो बन जाएगा प्लस का z। ठीक है ठीक है, बाकी कोई चेंज हमने किया, हमने कोई चेंज नहीं किया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और हम लोगों को करनी पड़ेगी हल्की सी यहाँ पर, और देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा यहाँ बनने वाला है। ऊपर में तो कोई चेंज नहीं करना होता, ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए यहाँ शायद मुझे लगता है ये कट गया ना, हाँ, तो ये z माइनस का x। अच्छा, इसमें से ना z वाले को और x वाले में से z वाले को मैं पहले ले लेता हूँ, x वाले को बाद में ले लेता हूँ। अरे वाह, जो हम लोग को चाहिए था वो तो कॉमन फिर आ गया ना। देखो क्या कॉमन आ गया बताओ, ये चीज़ कॉमन आ रही है ना, 0 में तो कॉमन ले ही सकते हैं हर इस नंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस नंबर को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये z माइनस का x बन जाएगा। ओके, 1 0 और z, यहाँ आपके पास आया x प्लस वाई, यहाँ तो कॉमन हो चुका है, बचेगा 1, नीचे आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ माइनस का z है, यहाँ से कॉमन हो चुका, बचेगा 1 और x y। अब भाई अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे, जितने हमें ब्रैकेट्स बनानी थी लगभग बन चुकी हैं। x माइनस का y, y माइनस का z, z माइनस का x, इसको अब ओपन कर लेते हैं। तो वंस के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये और ये छुप जाएंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशंस हो जाएगी आपस में। ओके, तो कितना बनने वाला है 1 के साथ एक्स वाई माइनस का z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं ना इस वाली साइड से कॉमन लेना चाह रहा हूँ, ओपन करना चाह रहा हूँ, तो 0 से लेकर ओपन करूँगा तो 0 के सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो एक्स वाई की मल्टीप्लाई जब मैं एक्स से करूँगा तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, और जब वाई से करूँगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 0 के साथ अगर कर रहे हैं ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, 0 के साथ तो सारा 0 बन जाएगा ना, इसलिए 0 के ऊपर काम ही नहीं करना। ठीक है, z के साथ लेते हैं, z के साथ लेंगे दिस एंड दिस छुप जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, कितना आ जाएगा देखो, ये कितना आ जाएगा प्लस का z ब्रैकेट x प्लस का y प्लस का z। ठीक है ठीक है, इतना हमारा हो चुका। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप ना कर सको, एक बार देखने से आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, यहाँ ओपन करेंगे तो आप जानते ही हैं कितना आ जाएगा zx, यहाँ ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा yz, और यहाँ करेंगे तो z का स्क्वायर आ जाएगा। z स्क्वायर भाई साहब, z स्क्वायर भाई साहब से कैंसिल आउट, तो x माइनस का y, y माइनस का z, z माइनस का x। यहाँ थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं, पहले एक्स वाई लिखेंगे, फिर वाई जेड लिखेंगे, फिर आ जाएगा जेड एक्स। तो ये ही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।